टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जो विषय वस्तु है वो जून माह की बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर सूचनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर आप आरओ, एआरओ, बीओ, यूपीपी, सुपर टेट इत्यादि एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हमारा जब भी वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखते क्या है। पहला पॉइंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ध्यान रखना, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। भारत के किस एथलीट ने टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट की बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है ज्योति याराजी। अगला पॉइंट करें, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो उसका आंसर है रेजर पे। जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो है राजस्थान हाई कोर्ट। किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पे आए हैं? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मेरापी आपका ज्वालामुखी है, पूछा जाता है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो उसका है आंसर है उत्तर रेलवे। WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ट्रेविस हेड। साथ ही विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 8 जून। विश्व महासागर दिवस 2023 की जो थीम है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो है प्लेनेट ओशन द टाइड्स और चेंज। ध्यान रखिएगा, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका 8 जून को। और विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है अग्नि प्राइम। अब किस राज्य ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, वो है भारत। किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका आंसर है राजीव सिन्हा। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रिएथलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका आंसर है सुनील कुमार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वो है संख्या 5। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वह 7 जून। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे इमान मेनेजेस। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ज्योति गुप्ता। इंपॉर्टेंट है साल के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है सूरीनाम। सूरीनाम किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह दक्षिण अमेरिका। और इसकी मुद्रा क्या है? सूरीनाम की जो मुद्रा है वो आपकी है गिल्डर। अक्सर पूछी जाती रहती है, कौन सी है? गिल्डर। किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो है वो जेसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड जिसे कीवियों की भूमि कहा जाता है
और यहाँ की एक गर्म हवा है नॉर्वेस्टर। कौन सी? नॉर्वेस्टर। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। बात करें अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ चौधरी। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। साथ ही ISSF, कौन सा? ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है धनुष श्रीकांत। ये भी आपके लिए इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष में नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, CVFC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है प्रसून जोशी। NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालय की ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो वह IISc बेंगलुरु। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV इम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है और इसे हिंद सागर का मोती भी कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 जून। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नाम है अजय बंगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? तो वह बजाज फिनसर्व। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? बीट पॉलिश प्लास्टिक पॉल्यूशन। ध्यान रखिए, ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है मनीषा। असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है नितिन गडकरी। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका जो राइट आंसर है वो है अभिनव शाह और गौतमी भनोट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है मृत्युंजय महापात्र। साथ ही तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 2 जून को। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वह अग्नि 2। ध्यान रखना। अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वयं को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला अल मंडौस को, जो कि UAE के हैं। साथ ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह सेलेस्ते साउलो। कौन है? सेलेस्ते साउलो हैं। किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी AOA का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है राजेश कुमार आनंद। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, खेल वाले अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है प्रथम स्थान है। मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो उसका नाम है भारत। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो वो है बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ आया था? अरब सागर का चक्रवात है ये। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो है विराट कोहली। साथ ही
किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऋतु कॉलेरा। पहला भारत फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये है ओमान की खाड़ी में। इसमें भारत, फ्रांस और यूएई शामिल होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो वो है अमेजन किसान। मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो वो है सिनी शेट्टी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है नोवाक जोकोविच। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो है आपकी भारत। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है ईगा स्विएटेक। ये दोनों के दोनों ये तीनों जो प्रश्न है ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो उसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उसका नाम है पीटर एल्वर्स। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अमित अग्रवाल। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो वो है नागालैंड। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो उसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया है? वो स्थान है नई दिल्ली। चूंकि प्रथम है इसलिए पूछे जाने की प्रबल संभावना है। स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो वो है केरन कौजी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो वो है गुरबचन सिंह रंधावा। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो वो है आपका 45वां। किसे BSF के महानिदेशक के तौर पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है नितिन अग्रवाल। फीफा अंडर 20 विश्व कप का टाइटल उरुग्वे ने जीता है। किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? तो वो है अमित शाह। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। रक्त वर्ग की जो खोज है वो लैंड स्टीनर ने की थी और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर वर्ग आपका कितने हैं? 4 हैं। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उसके नाम से जाहिर हो रहा है अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों ने ग्लाइडिंग जैकोस की एक नई प्रजाति की खोज की है और यह प्रजाति आपकी मिजोरम से संबंधित है। भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लॉर्ड युद्धपोत का नाम संशोधक रखा गया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से की है। स्क्वैश विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो भारत के चेन्नई शहर में किया जा रहा है। साथ ही CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में थार मरुस्थल है। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है? तो वो महेंद्र लौड़ा। अगला ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वह 15 जून। हम बता दें आपको क्षेत्रीय पवन लू भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में चलती है। नॉर्वेस्टर आपकी न्यूजीलैंड में चलती है और बिलीबिली आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो उसका राइट जो आंसर है वो है शक्तिकांत दास।
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके अब पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में ये दो देशों में आयोजित किया जाएगा और उसका आंसर है कौन सा? श्रीलंका और पाकिस्तान। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। भोपाल में गैस कांड हुआ था जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो वो है CBIC। केंद्रीय मंत्री ने गैबोन की पहली कृषि एसईजेड परियोजना की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? उसका राइट आंसर है मिजोरम। आउटरीच प्रोग्राम में जूली लद्दाख का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। एक्सिस बैंक ने NS विश्वनाथन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन डबल्स का जो खिताब है वो सात्विक और चिराग ने जीता है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो IUCAA द्वारा किया गया है। G20 शिक्षाकार समूह की बैठक पुणे में आयोजित की गई। साथ ही गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है। साथ ही भारत आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे USA ईस्ट कोस्ट का निदेशक नियुक्त किया है? तो वह नितिन रुंगटा है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी हैं। इंडिगो एयरलाइन ने 500 320 विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल मिस्र ने जीता है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो वो है वियतनाम। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय एवं एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वो है तेजिंदर पाल सिंह तूर। किसे हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है मंगोलिया। मंगोलिया रूस और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ की राजधानी उलान बटोर है और गोबी का भूस्थल आपका मंगोलिया और चीन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो वो है आपका 21 जून। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस लेखक को प्रतिवर्ष जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो वो है सलमान रश्दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सुमित सेठ। हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो वो है NPCI। कौन है? NPCI। ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उत्पादन के लिए GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सूरत में बना। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो चुने गए हैं। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। नोकिया फिनलैंड की ही कंपनी थी। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है?
तो वो है भारत। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक स्टेट कौन सा है, तो एस्टोनिया। ध्यान रखिए बाल्टिक स्टेट 3 हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो आपका है वियना यानी ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए यूएसए से समझौता किया हुआ है। फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे तेज क्रिकेटर साई होप बने हैं। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। साथ ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे बेकार शहर कौन सा है, तो वो है दमिश्क। देखिए ये जून की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन्हें इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। साथ ही हमारे नए बैच जो कि बीईओ, यूपीपी, एमटीएस और आरओ और एआरओ के लिए शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा अभी 30% से लेकर के 50% तक का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से उसमें एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी और अपने कैरियर को नया आयाम दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम फ्री टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे रखा है, उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।